ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि भोलेनाथ प्रभु शिव शंकर के आराधना का सबसे उचित समय होता है, क्योंकि इस दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। माना जाता है किसी भी व्रत को करने पर उसकी कहानी सुनने से व्रत का पूरा लाभ मिलता है। अतः महाशिवरात्रि के व्रत में यह कहानी जरूर सुने। महाशिवरात्रि व्रत की कहानी इस प्रकार है। एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का जीवन यापन करता था। एक बार वह जंगल में नदी किनारे शिकार करने के लिए बील के पेड़ पर मचान बनाने लगा। उस बील के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो पत्तों से ढक गया और दिखाई नहीं दे रहा था। रात होने वाली थी। शिकारी को अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था। वह नदी से पीने का पानी लेकर पेड़ पर चढ़ गया और शिकार का इंतजार करने लगा। एक हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने तुरंत धनुष से निशाना साधा। इस हलचल में थोड़ा पानी शिवलिंग पर गिरा और कुछ बील के पत्ते भी गिरे। अनजाने में ही शिवजी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने आवाज सुनकर देखा तो शिकारी दिखाई दिया। हिरनी ने डरते हुए कहा, मुझे मत मारो। शिकारी बोला कि उसका परिवार भूखा है। हिरनी ने कहा, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इन्हें अपने स्वामी के पास छोड़कर वापस आती हूँ। शिकारी को विश्वास नहीं हुआ। हिरनी बोली, जिस प्रकार यह सच है कि धरती सत्य पर टिकी हुई है, समुद्र मर्यादा में रहता है तथा झरने से जल की धारा नीचे ही गिरती है, उतना ही सच वह बोल रही है। वह जरूर वापस आएगी। यह सुनकर शिकारी ने उसे जल्दी वापस आने को कहकर जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक दूसरी हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने निशाना साधा तो फिर थोड़ा पानी और पत्ते शिवलिंग पर गिरे। अनजाने में दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। हिरनी ने शिकारी को देखा तो उसने जीवन दान देने की प्रार्थना की और कहा कि वह गर्भावस्था में है, अतः उसे जाने दें। बच्चा उसके स्वामी को देने के बाद वापस आने का वचन देने लगी। विश्वास न करने पर वह बोली, उसे पता है कि वचन देकर पलट जाने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह जरूर लौटेगी। भरोसा करके शिकारी ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक हिरन वहां आया। शिकारी ने फिर बाण चढ़ाया तो कुछ पानी और पत्ते गिरने से तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। हिरन ने परिवार से अंतिम बार मिलकर वापस आने की याचना की। शिकारी बोला, पहले वाले भी वापस नहीं आए, तुम भी नहीं आओगे तो मेरे परिवार का क्या होगा। हिरन बोला, अगर वह वापस न आए तो उसे वह पाप लगे जैसा उसको लगता है, जो समर्थ होते हुए भी दूसरों की मदद नहीं करता। इस पर विश्वास करके शिकारी ने हिरन को भी जाने दिया। रात के अंतिम प्रहर में उसने देखा कि सभी हिरन, हिरनी, बच्चे आदि वापस आ रहे थे। उसने खुश होकर धनुष उठाया तो जल और पत्ते फिर शिवलिंग पर गिरे और चौथे प्रहर की पूजा भी हो गई। इस प्रकार चारों प्रहर की पूजा संपन्न हुई तो शिकारी के सारे पाप भस्म हो गए। उसकी अंतरात्मा जाग गई। उसका निर्दय मन कोमल हो गया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह अहिंसावादी बन गया। वह सोचने लगा कि ये पशु होकर भी परोपकार करना चाहते हैं और मैं मनुष्य होते हुए भी कुकृत्य कर रहा हूँ। उसे बहुत आत्मग्लानि हुई। उसने सभी हिरणों को जाने दिया। शिकारी की आंखों से अश्रु धारा निकलने लगी, जो शिवलिंग पर गिर रही थी। शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। इस परोपकार और पूजा से भगवान शिव ने अति प्रसन्न होकर शिकारी को अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए और सुख समृद्धि का वरदान दिया। शिकारी और उसके परिवार को सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हुई। आइए विनती करें, अनजाने में की गई पूजा से भी प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ भगवान शिव शंकर हम सभी के विचार और कर्म परोपकारी और उदार बनाए रखें तथा सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।